जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 3.5 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.5 चैप्टर। दोस्तों, हमने जो है बाकी सारे प्रश्नावली करा रखा है, आपको लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप जो है यहाँ पे आई बटन पे शो कर रहा होगा, उसे भी क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए प्रश्नावली 3.5 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात किए। यानी कि अद्वितीय हल अगर निकल रहा है इन चारों समीकरण का, तो उसको क्या करना है, हमें वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समीकरण जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक। तो चलिए, ये जो है आपका 3.5 प्रश्नावली है और पहला नंबर प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न है। क्या दे रखा है भाई, तो x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0, यही दे रखा है ना, x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0। और दूसरा दे रखा है समीकरण 3x माइनस का 9y और माइनस का 2 बराबर 0। अगर इसको लिखें बटा में, तो एक गुणांक है यहाँ पे 1/3 बराबर हो गया माइनस का 3 और बटा माइनस का 9, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, माइनस माइनस तो खत्म हो गया। तो क्या आ गया, 1/3 बराबर आ गया। अब जो है आगे बढ़ेंगे, क्या है, माइनस का 3 और बटा माइनस का 2। अब ये देखिए 1/3 के बराबर नहीं है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसको ऐसे करके साफ साफ लिख देते हैं, 1/3 है बराबर नहीं है क्या, माइनस का 3 बटा माइनस का 2, ये तो खत्म हो गया। तो 3/2 इसके बराबर तो नहीं है ना, तो जब इसके बराबर नहीं है तो ये किस रूप का हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इस रूप में हो गया। और इस रूप में जब होता है तो इसको कौन सा हल कहते हैं भाई, समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका जो रेखा निकलेगा वो समांतर निकलेगा, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और बोला है वो कि अद्वितीय हल अगर निकलेगा तो ही उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो कोई हल नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, असंगत हो गया, ठीक। तो इसको जो है हम लोग को बस ऐसे ही रख देना, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 2x प्लस का y और बराबर हो गया 5, ये फर्स्ट समीकरण दे रखा है। उसके बाद दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस का 2y और बराबर 8, ये सेकंड समीकरण आपका दे रखा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसका 2 है तो 2/3 इसको लिखेंगे। यहाँ पे y का गुणांक 1 है तो 1 और यहाँ 2। अब देखिए 2/3 बराबर 1/2, ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है। तो ये 2/3 बराबर नहीं है 1/2, जब बराबर नहीं है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका जो हल निकलेगा वो अद्वितीय हल निकलेगा, यानी कि एक हल निकलेगा, है ना, एक हल। क्यों, क्योंकि ये इस रूप का है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और इस रूप का जब होता है तो अद्वितीय हल निकलता है। क्लियर है। और प्रतिच्छेदी रेखा निकलता है। ये चीज जब निकल जाए तो वो बोला है कि वज्रगुणन विधि से इसे हल करें। तो इस समीकरण को हम लोग कौन सा विधि से हल करेंगे, वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं तो वज्रगुणन विधि से, तो वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। अब देखिए वज्रगुणन विधि से लेंगे तो यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, a1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, a1। तो वज्रगुणन विधि से a1 बराबर क्या हो गया, a1 है 2। उसके बाद है ये b1, b1 क्या है, तो y का गुणांक है 1 तो 1 लिखेंगे। उसके बाद c1 क्या है, तो c1 है 5। उसके बाद है a2, a2 क्या है भाई, तो a2 है 3। b2 क्या है, b2 इसको बोलते हैं a2, b2 हो गया 2 और ये हो गया c2, c2 क्या दे रखा है, तो 8 दे रखा है, ये दे रखा है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे, वज्रगुणन विधि का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है वज्रगुणन विधि से, तो सूत्र होता है, देखिए ध्यान से आप यहाँ याद रखिएगा, ये सूत्र कैसे लिखते हैं। सूत्र बहुत सारे स्टूडेंट को सूत्र लिखने में परेशानी होता है, तो आप ध्यान से देखिए सूत्र कैसे निकालते हैं। ये हमने x लिख दिया, बटा देना है, बराबर में y देना है, फिर बटा देना है, बराबर में 1 देना है और बटा देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, BC लिखना है, BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB, और माइनस में इसी को कर देना है। BC है तो इसका माइनस में BC, यहाँ CA है इसको घटा देना है, AB है इसको भी क्या करना है, घटा देना है। यानी कि पहले क्या करना है, x बटा लिखना है, बराबर y बटा लिखना है, 1 बटा लिखना है। उसके बाद क्या करना है, BC CA AB, और फिर जो है उसको माइनस कर देना है। BC है तो BC में माइनस कर दिया, CA है तो CA में माइनस कर दिया, AB है तो AB माइनस कर दिया। अब क्या करना है, 12 और 21 लिखते हुए चले जाना है, 12 21 12 21 12 21 12 21 हो गया, 12 21 12 21 12 21 हो गया।
अब देखिए इसको क्या पढ़ सकते हैं, b1 पढ़ सकते हैं, तो b1 देखिए यहाँ मान 1 है, इसको c2 पढ़ सकते हैं तो देखिए मान 8 है, तो मान इस पर पुट करेंगे। अब देखिए कैसे पुट करते हैं, x है तो x लिखे, b1 है तो b1 कहाँ है, देखिए b1 1 है ना, तो 1 हम यहाँ पे लिख दिया, और c2 क्या है, तो c2 है 8 और गुणा में 8, यहाँ बीच में गुणा क्या है, गुणा है ना, माइनस है b2 क्या है तो 2 और गुणा में c1 है, c1 क्या है 5 बराबर y बटा में c1 है, c1 देखिए क्या है तो c1 आपका 5 दे रखा है, गुणा a2 क्या है भाई, तो a2 दे रखा है 3 और माइनस c2 क्या है, देखिए c2 8 दे रखा है, गुणा a1 है 2। क्लियर है। अब देखिए 1 बटा a1 क्या दे रखा है, देखिए a1 है 2 और गुणा में है b2 क्या दे रखा है तो 2 और माइनस है तो माइनस दिए, a2 क्या दे रखा है, देखिए a2 क्या दे रखा है 3 और गुणा में है b1 1 दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, x है बटा में 8 एकम 8 और माइनस 5 दूनी 10, 5 तिया 15 माइनस 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। क्लियर है। अब देखिए इसको आसानी से सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए x है तो लिख लिए भाई x बटा 8 में 10 घटेगा तो माइनस का 2 बराबर हो गया y बटा क्या, तो 15 में से 16 घटेगा माइनस का 1 बराबर 1 बटा 4 में 3 गया, 4 में 3 गया 1 हो गया। अब क्या करना है, इसका नियम क्या होता है कि इसको एक बार जो है, एक बार तो इसको इसके बराबर रखना है और फिर इसको एक बार इसके बराबर रखना है। तो कैसे रखते हैं, देखिए x बटा माइनस का 2 और बराबर 1 बटा 2, ये हो गया। देखिए इसको निकाल लेते हैं, तो x का कोना कोनी गुणा करेंगे तो x गुणा 1 करेंगे तो x और माइनस का 2 गुना 1 तो माइनस का 2, ये हो गया x का आंसर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे तो y बटा माइनस का 1 बराबर 1 बटा 1, तो y गुणा 1 y और माइनस का 1 गुणा 1 तो माइनस का 1। क्लियर है, ये y का मान निकल गया, तो x और y का मान ये निकल गया, x बराबर माइनस का 2 y बराबर माइनस का 1। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब जो है हम लोग देख लेते हैं, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या क्या रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये चीज आपका आंसर निकल गया। अब तीसरा नंबर देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है 3x माइनस का 5y और बराबर 20, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद सेकंड दे रखा है 6x माइनस का 10y बराबर 40, है ना, तो इसको जो है क्या लिखेंगे 3/6। ठीक, अब देखिए बराबर है माइनस का 5 बटा माइनस का 10, यहाँ 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो गया, अब माइनस माइनस तो खत्म, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये दोनों देखिए बराबर हो गया। तब आगे बढ़ेंगे, क्या है 20/40, 20 एकम 20 20 दूना 40, तो क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए ये तीनों बराबर हो गया, यानी ये किस रूप का हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस रूप का हो गया। और जब इस रूप का होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संपाती। और संपाती यानी कि अनेक हल। और ये कंडीशन क्या बोला है अप्लाई करने के लिए, बोला है अद्वितीय हल निकले यानी प्रतिच्छेदी निकले तो ही हमको वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं अब चौथा नंबर प्रश्न क्या क्या रखा है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर दे रखा है x माइनस 3y और माइनस का 7 बराबर 0, उसके बाद है 3x माइनस का 3y और माइनस का 15 बराबर 0, है ना। तो इसको यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1/3 लिखेंगे, बराबर है माइनस का 3 और बटा माइनस का 3, माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3 3 एकम 3। क्लियर है। अब यहाँ 1/3 और बराबर, देखिए बराबर है क्या, ये बराबर तो नहीं है भाई, तो 1/1 बराबर तो नहीं है, तो बराबर नहीं है। ये किस रूप का हो गया, a1/a2 बराबर b1 बराबर नहीं है b1/b2, ये इस रूप का हो गया। और इस रूप का जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, यानी कि एक हल इसका होगा। क्या हल होगा, एक हल। और वही बोला है कि अगर अद्वितीय हल निकल रहा है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करें। तो यहाँ लिखेंगे अब वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से क्या दे रखा है, देखिए a1 क्या हो गया, यहाँ पे a1 हो गया 1, है ना। b1 क्या हो गया, इसको बोलते हैं b1, इसको बोलते हैं c1, तो b1 क्या हो गया भाई माइनस का 3, c1 क्या हो गया माइनस का 7, a2 क्या हो गया, a2 है 3, b2 क्या हो गया तो माइनस का 3 और c2 क्या हो गया तो माइनस का 15, a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। तो सूत्र आपको बता चुके हैं, x लिखते हैं बटा देते हैं, फिर बराबर में y लिखते हैं बटा देते हैं, फिर बराबर में 1 लिखते हैं और बटा देते हैं। उसके बाद BC CA और AB। क्लियर है। फिर वही जो लिखे हैं उसको घटा देते हैं, तो BC हो गया, यहाँ CA है तो CA घटाएंगे, यहाँ AB है तो AB घटाएंगे। क्लियर है। अब क्या करते हैं 12 और 21 लिखते हुए चले जाते हैं, 12 21 लिख दिए, यहाँ भी 12 21 लिख देना है, यहाँ भी 12 21 लिख देना है। ठीक, अब क्या करना है, x है तो लिख दिए, b1 देखिए b1 का मान क्या है तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दिए, और c2 देखिए क्या है तो c2 है माइनस का
15, तो माइनस का 15, दो चिन्ह है इसलिए इसको ब्रैकेट में गिर दिए। B2 है तो B2 क्या है भाई, माइनस का 3 है। उसके बाद है C1, C1 देखिए क्या है, C1 ध्यान से देखिए माइनस का 7 है ना। उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर का चिन्ह दिए, y है y दिए। C1 क्या है देखिए, C1 माइनस का 7 है गुणा A2 क्या है भाई, तो A2 दे रखा है 3 और है माइनस, तो C2 क्या दे रखा है देखिए, C2 माइनस का 15, C2 माइनस का 15 है, क्लियर है। अब गुणा है A1 देखिए क्या दे रखा है 1, बराबर है 1 बटा A1 है ना। A1 क्या दे रखा है देखिए, A1 दे रखा है 1 गुणा B2 क्या दे रखा है, तो B2 माइनस का 3 दे रखा है। उसके बाद है माइनस, तो माइनस दिए। A2 क्या दे रखा है देखिए ध्यान से, A2 आपको 3 दे रखा है 3, और गुणा में है B1 क्या दे रखा है, तो माइनस का 3 दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं बहुत आसानी से, देखिए x है बटा में दिए। अब देखिए अब माइनस और माइनस गुणा में है ना, माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, तो माइनस माइनस खत्म, तो 15 45 और माइनस है। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस यहाँ पे लिख लिए, माइनस माइनस तो खत्म हो गया, 7 बराबर है y बटे में देखिए 7 यहाँ माइनस तो है तो माइनस का 21 और माइनस है यहाँ पे देखिए, अब 15 गुणा 1 तो 15, माइनस का 15 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्लियर है। अब देखिए बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, माइनस गुणा ये हो गया 3 एक कम 3, तो माइनस का 3 है यहाँ पे, और माइनस है 3 एक 3 तिया 9, तो माइनस का 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9, क्लियर है। अब क्या करेंगे आगे सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ये चीज जो है हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये देखिए यहाँ x है तो x लिख लिया भाई बटा में, 45 में से 21 घटेगा, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2, 24 हो गया है ना। बड़ा है 45 तो 45, बड़ा का चिन्ह होता है प्लस का चिन्ह हो गया, बराबर है y बटे में क्या है, तो बटे में क्या देखिए ध्यान से, ये चीज हो गया माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 15 घटेगा तो 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया, 6 5 11 तो 6 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 1 है ना, 16 और 15 कितना होता है 21, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब जो है ये देखिए आप बड़ा चिन्ह कौन सा है, बड़ा चिन्ह 21, तो आगे हो जाएगा चिन्ह माइनस का, बराबर हो गया क्या 1 बटा देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6, बड़ा है प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, एक बार जो है इसको इसके बराबर रखते हैं और एक बार इसको इसके बराबर रखते हैं, तो रख देते हैं इसको x बटा 24 बराबर है 1 बटा 6 है ना। तो x गुणा 6 करेंगे तो 6x और बराबर 24 गुणा 1 तो 24, तो 6 चौके 24, तो x बराबर क्या हो गया 4, ये हो गया x का मान, ठीक। अब क्या करेंगे एक बार इसके बराबर रखते हैं, तो y बटा माइनस का 16 बराबर 1 बटा 6, तो 6 गुणा y तो 6y और बराबर है क्या, तो बराबर है माइनस का 16 गुणा 1 तो माइनस का 16। अब देखिए 6 से ये तो कटेगा नहीं, तो y बराबर क्या हो जाएगा है ना, 6 से तो ये कटेगा नहीं, तो y बराबर क्या हो गया, सॉरी हाँ ठीक है ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 16 और बटा 6, ये कटेगा देखिए 2 से कटेगा, ये 3 दूनी 6 8 दूनी 16, तो y बराबर हो गया माइनस का 8 बटा 3, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। यहाँ देखिए दोस्तों ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था कि यहाँ पे 21 में से 15 घटेगा तो 6 बचेगा है ना, माइनस का 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस का 6 यहाँ पे होगा तो इसके बराबर यहाँ पे ये रखेंगे हम लोग 6। अब देखिए यहाँ माइनस का 6 है ना, तो कोना कोने गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा। अब क्या निकलेगा यहाँ पे देखिए माइनस का 6 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये आएगा ये, तो 6 से 6 कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा ये है ना, तो एक बार में कटा तो कितना हो गया y बराबर मान आएगा माइनस का 1, y बराबर माइनस का 1, ठीक। ये चीज़ हमने जो है निकाल लिया इसका, क्लियर है। अब जो है हम लोग इस 3.5 के अगले क्वेश्चन को जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।